हेलो डियर बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें लास्ट एप्लीकेशन रह गया था। तो पढ़ लेते हैं इसको भी, फिर ये चैप्टर बाइंड अप कर देते हैं। ओके, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे, मज़ा आ जाएगी आपको। सो वी आर गोइंग टू स्टडी थर्ड एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन वेरियस बिटवीन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। ठीक है, बिटवीन तो नहीं बोलेंगे, एमंग बोल देते हैं, एमंग क्वांटिटीज, क्योंकि सिर्फ दो क्वांटिटी नहीं रहेंगी, मोर देन टू। चले देखिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बिहाफ पर इसको समझेंगे। ठीक है ना, देखिए एग्जांपल लिया मैंने। एग्जाम्पल है द फोर्स, नॉट ओनली फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल या बॉडी, जो भी आप बोल दें, ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, ऐसा लिख दो, डिपेंड्स, कैपिटल F, डिपेंड्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, मूविंग in a circular path having radius r। ओके, किस पे डिपेंड करता है? तो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है, एंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी को सिंबल दे देते हैं v ऑफ द पार्टिकल। देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। अब फोर्स का हमें एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, फोर्स का एक्सप्रेशन चाहिए यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। बहुत सिंपल है, आराम से समझिएगा, बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए, तो उसने क्या बोला है कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है, कौन कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, बोलो बेटा। 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, किस पे? मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी, रेडियस। अब हमें ये नहीं पता कि इसकी किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो मान लेते हैं लेट पावर्स बी, मास के a पावर पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के b और रेडियस के c। ए बी सी क्या है? आर द एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। ये इक्वेशन 1 मान लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखें, देखिए अब इसकी डायमेंशन हम लिखेंगे। ऑन राइटिंग द डायमेंशन, डायमेंशन दोनों तरफ की डायमेंशन लिख दीजिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, पता है आपको? MLT-2, बोलो हाँ, पता है ना? के तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। मास की डायमेंशन क्या होती है बेटा?
कैपिटल M टू द पावर A। वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की आपको पता बेटा LT -1 होती है, पावर कितनी है b लगा दीजिए। रेडियस, रेडियस एक डिस्टेंस होती है, एक लेंथ होती है, तो इसकी भी डायमेंशन L हो जाएगी और पावर कितना c। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हो, MLT -2 M टू द पावर A। L की पावर कितना हो जाएगा बेटा, L की पावर यहाँ B है, L की पावर यहाँ C है, तो L की पूरी कंप्लीट पावर कितनी हो गई, B प्लस C। T की पावर कितना होगा, B -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, है ना, तो कितना हो जाएगा, T टू द पावर -B। अब कंपेयर कर दो बेटा, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, दोनों तरफ कंपेयर करो। मास की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ मास की पावर कितनी है A, तो A किसके इक्वल आ गया 1 के। लेंथ की यहाँ पावर कितनी है 1, लेंथ की इधर पावर कितनी है B प्लस C, तो B प्लस C किसके बराबर हो जाएगा 1 के। टाइम की पावर -B है और टाइम की पावर -2 है यहाँ पे, तो B इज इक्वल टू -2, -B इज इक्वल टू -2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, B की वैल्यू हमें मिल गई पहले ही, B कितना मिल गया बेटा 2 मिल गया, A भी मिल गया 1। अब लड़ाई किस बात की है, C नहीं मिला अभी, तो B की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, C मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो C की वैल्यू -1 आ जाएगी। A B C तीनों आ गए, तीनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है, तब आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कह रहे हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। F इज इक्वल टू कितना K, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, बोलो इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, K तो K ही रहेगा, मास की पावर कितनी A है ना, तो ये तो 1 है, वेलोसिटी की पावर कितनी आई v², और रेडियस की पावर -1 आया, तो -1 लिख दो। इसको थोड़ा सही से लिखने के लिए K mv²/r, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू 1 होती है, तो F का फॉर्मूला कितना आ गया, mv²/r, इक्वेशन स्टार, ठीक है। तो यही बेटा एक लिमिटेशन हो गई, डायमेंशनल फार्मूला कभी डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं बता सकता। ये देखो K मैंने 1 लिखा ना, ये डायमेंशन नहीं बता सकता, ये एक टाइप की लिमिटेशन समझ लो, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्लियर। चलिए, तो अब कुछ आपको एक जेई का क्वेश्चन करा देते हैं, 2-3 बार आ चुका है, 2020 में भी आया था, 19 में भी आया था। इसी पे अगर ये समझ गए होगे तो वो भी आ जाएगा, समझ गए, इज इट क्लियर। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। कुछ आपको होमवर्क भी देंगे, वो करिएगा जरूर, ठीक है। तो जेई का क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, ये जेई का है, जेई मेंस। क्वेश्चन है कि फोर्स F, लेंथ L and time T taken as fundamental units, then find the dimension of density। आपको डेंसिटी की डायमेंशन बतानी बेटा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, उसने क्या बोला है कि डेंसिटी, ये तीनों फंडामेंटल यूनिट की तरह लिए गए हैं, तो डेंसिटी की डायमेंशन बताइए। उसके कहने का मतलब है डेंसिटी को चलो क्या सिंबल दे दूं, डी या रो, चलो रो दे देते हैं। तो उसने बोला है कि रो डिपेंड करता है किस पे, ये सब फंडामेंटल पे ले लीजिए, फोर्स पे, लेंथ पे, टाइम पे, इन्हीं तीनों पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें पावर नहीं पता किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो मान लेते हैं
इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो प्रोपोर्शनल साइन हटा दो, के आएगा एफ टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी। चलिए डायमेंशन लिख दीजिए। राइटिंग डायमेंशंस। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है बोलो? डेंसिटी की डायमेंशन होती है बेटा, भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास की डायमेंशन कैपिटल एम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री। तो यहाँ बेटा मैंने एम एल माइनस थ्री लिख दिया, ठीक है। के तो के का कुछ होता नहीं। फोर्स का, फोर्स की डायमेंशन बताइए। एम एल टी माइनस टू की पावर ए हो जाएगा। एल तो एल ही रहेगा, टी तो टी ही रहेगा। कोई समस्या यहाँ तक? मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। तो बताओ m की पावर तो यहाँ वही रहेगा, l टू द पावर माइनस थ्री। इधर बताओ m की पावर a, l की कितनी पावर हो जाएगी? a यहाँ है, b यहाँ है, तो तुम्हें नहीं लगता a प्लस बी हो जाएगा? l टू द पावर a प्लस बी। t की पावर बताओगे बेटा क्या होगा? बोलो 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 बोलो। t की पावर c यहाँ है और t की पावर माइनस टू ए यहाँ है, तो माइनस टू ए प्लस सी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बेटा पावर्स का कंपैरिजन करो। ऑन कंपेयरिंग वी गेट m की पावर 1 यहाँ है, a यहाँ है, तो a इज इक्वल टू 1। चलो a मिल गया, आगे कहानी बढ़ाओ। a प्लस बी की पावर कितनी है? यहाँ a प्लस बी है और यहाँ l की पावर कितनी है? 3, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ माइनस टू ए प्लस सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? माइनस थ्री। ए की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, सी मिल जाएगा, तो सी इज इक्वल टू माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो बेटा सी यहाँ से आ जाएगा माइनस वन। सी आ गया, ए की वैल्यू यहाँ रखो, बी आ जाएगा। मुझे लगता है बी की वैल्यू माइनस फोर आ जाएगी, ठीक है। ए बी सी आ गए तीनों। तो बताओ डेंसिटी इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ठीक है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन बोलिए। फोर्स की पावर कितनी आई? 1, और लेंथ की पावर माइनस फोर और टाइम की पावर माइनस वन। हो गया डायमेंशन, डेंसिटी की डायमेंशन आ गई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको दूं होमवर्क, ये भी जेई में ही आया है। HW जेई में आया है। क्या है? उसने बोला है कि आपकी प्रेशर, एरिया एंड टाइम टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, then find formula of energy। अरे लिख जा सही से, एनर्जी, ठीक है। तब आपको क्या बताना है? एनर्जी की डायमेंशन बतानी है। इज दैट क्लियर? दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ऐसे ही आप किसी का भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। हटा दो। ठीक, और एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, 2-3 आपको होमवर्क दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम
डिपेंड्स ऑन effective length L and acceleration due to gravity G। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना है। ठीक, किस पे डिपेंड कर रहा है? इफेक्टिव लेंथ L, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ L पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे। तो फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। दूसरा एक होमवर्क और, वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड V depends on elasticity of medium, that is E, ठीक है, and density rho। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला बताना, देन फाइंड expression for velocity of sound। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक है ये। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, होमवर्क है आपका, कर लीजिएगा, और नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा, करवा देंगे। Now the topic is limitations of dimension एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं। क्या क्या कमियां भाई? पहली कमी है जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही बताया था, इट कांट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलो हाँ ये। दूसरा और क्या लिमिटेशन है भाई? एक लिमिटेशन इसकी और है, वो क्या है? ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इन सब की डायमेंशन अगर ये फॉर्मूले में यूज हुए तो वो ऐसा फॉर्मूला ये डिराइव नहीं कर सकता। इट कांट डिटरमाइन the formula which contains logarithmic function that is log x, exponential function ex, trigonometric function sin x, cos x, tan x, ये सारी चीज़ें, ठीक है, एटसेट्रा। अगर किसी फॉर्मूले में ऐसे फंक्शन यूज किए गए हैं तो ये उसकी डायमेंशन नहीं बता सकता, ठीक है, ये एक लिमिटेशन है। दूसरी इसकी लिमिटेशन देखिए, तीसरी लिमिटेशन ये है, किसी फॉर्मूले में अगर वो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है तो उसको डिटरमाइन नहीं कर सकता, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले फॉर्मूले को डिराइव कर सकता है। इट कांट डिटरमाइन formula which contain प्लस और माइनस ऑपरेशंस, जो भी है। एग्जाम्पल जैसे ये इसको डिराइव नहीं कर सकता, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है, ये इसको डिराइव नहीं कर पाएगा। ये डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन
टाइप वाले जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उनको डिराइव कर सकता है। मतलब जिनमें दो टर्म होंगे उनको डिराइव नहीं कर सकता। ये मोनोमियल को, मतलब जिसमें सिंगल टर्म होते हैं, उन्हीं को डिराइव कर सकता है। चौथा ये है कि अगर कोई क्वांटिटी, किसी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है बट वो फॉर्मूला मोर देन 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने किए हैं या हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही थी, 4 पे नहीं डिपेंड करती। अगर 4 पे कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो ये डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इट कांट डिटरमाइन formula if the quantity depends on more than 3 वेरिएबल। सिंपल सी बात है, अगर 3 वेरिएबल से ज़्यादा होंगे तो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। ओके, फिफ्थ, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अगर आप डायमेंशन जानते हैं किसी भी क्वांटिटी की तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वो क्वांटिटी कौन सी, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कई सारी क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। इट डजंट गिव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट what? About a physical quantity, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। तो फोर्स की क्या होगी, ml/t-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ml²t-2 हो जाएगा। वर्क की बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसकी भी डायमेंशन यही आएगी। तो टॉर्क की भी डायमेंशन ml²t-2 है, वर्क की भी डायमेंशन, एनर्जी की भी डायमेंशन वही है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा डायमेंशन अगर आपको पता है तो आप एग्जैक्ट क्वांटिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आपने ml²t-2 देखा, आपने सोचा एनर्जी होगी, बट वो टॉर्क था, समझ गए। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और ये भी नहीं बताता कि वेक्टर है कि स्केलर है। इट डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी इज वेक्टर और स्केलर, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। हाँ तो भाई इतने लिमिटेशन बहुत है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस है, तो जैसे मैं बात करूं, यहां पर देख लो, जैसे y = a sin ωt होता है, ये वेव की इक्वेशन होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो ωt भी डायमेंशन लेस होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो डायमेंशन एनालिसिस आपका खत्म हो गया, इतना ही था इसमें। मैंने क्वेश्चन जेई में जो आते हैं वो भी करा दिए, जो कंपटीशन लेवल के थे, जो आपके बोर्ड लेवल के थे वो भी करा दिए। तो उम्मीद है आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज काइनेमैटिक्स। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।